नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड पर जो खबर देने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पास ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। दूसरा हमने खुद बनाकर तैयार कर लिया है जिसका नाम है विक्रांत। इसके अलावा भारत एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी प्लानिंग कर रहा है जो बाकी के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से 1.5 से लेकर 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा और ये एक सुपर कैरियर होगा। लेकिन भारत इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रहा है? दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि अगर भारत को पूरे के पूरे हिंद महासागर को डोमिनेट करना है, एक तरीके से एक छत्र राज करना है अपना, तो हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए ही चाहिए। वो हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन अब कल को भारत ये देखता है कि चीन की हरकतें हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में उसे रोकने का एक ही तरीका है कि जी आप उसके घर में घुसो और वहीं पर उसे चैलेंज करो, जैसे कि अमेरिका करता है। तो इसके लिए भारतीय नौसेना को पहुंचना होगा दक्षिणी चीन सागर में, जिसे चीन का दरवाजा कहा जाता है। यहां से आप पूरे के पूरे चीन को अपने रडार में ले सकते हो। यहां तक कि चीन की जो 70% पॉपुलेशन है वो इसी साइड में रहती है। आप उन्हें अपने डायरेक्ट निशाने पर ले सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसीलिए भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, सुपर कैरियर बना रहा है जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर से 1.5 से लेकर 2 गुना बड़ा और ताकतवर होता है, जो लंबी दूरी तय कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा हथियार, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन भारत की इस रणनीति का चीन को भी बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए पिछले कुछ महीनों में ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही हैं कि चीन आने वाले कुछ समय में लॉन्ग रेंज की कैरियर किलर मिसाइलें पाकिस्तान को पकड़ा सकता है, और इसका फायदा चीन इनडायरेक्ट तरीके से बहुत अच्छे से उठा सकता है। वो कैसे? दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह बात चीन को भी पता है कि वो डायरेक्टली भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को मारकर नहीं गिरा सकता, क्योंकि ये सीधा सीधा युद्ध का आगाज होगा और चीन डायरेक्टली किसी भी युद्ध में कभी नहीं कूदता। इसीलिए चीन यहां पर पाकिस्तान का फायदा उठा रहा है। इन्हें पता है कि भारत और पाकिस्तान का आज नहीं तो कल कभी ना कभी या तो कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर एक युद्ध भी हो सकता है, खासकर कि पीओके को लेकर। तो ऐसी स्थिति में चीन यहां पर पाकिस्तान को कह सकता है कि आपका तो युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, आप ऐसा कीजिए कि जो हमने आपको कैरियर किलर मिसाइलें दी है ना, आप उनके इस्तेमाल से भारत का कोई भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर मारकर गिरा दो। इसके बदले में हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, कुछ हथियार दे देंगे, कुछ डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे देंगे, और पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। और आपको बता दूं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मारा जाना भारत को रणनीतिक तौर पर 10 साल पीछे धकेल सकता है। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हाल ही में जो हमने आईएनएस विक्रांत बनाया है, उसे बनाने का खर्चा आया है 3 अरब डॉलर, यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए। उसके बाद उस पर लड़ाकू विमान तैनात होंगे जिनकी कीमत कम से कम 3 से लेकर 5 बिलियन के बीच में होगी। हेलीकॉप्टर भी होंगे, ड्रोन भी होंगे, सैनिक होंगे, इसके अलावा मिसाइलें तैनात होंगी। यानी कि ओवरऑल 7 से लेकर 10 अरब डॉलर का पैकेज तैयार हो जाएगा। ये कितना ज्यादा बड़ा है? दरअसल पाकिस्तान की सेना का 1 साल का बजट है। पाकिस्तान की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, 1 साल में इतना खर्च करती है जितने में भारत ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर रेडी किया है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसे बनाने में समय बहुत ज्यादा लगता है। कम से कम 8 से लेकर 10 साल इसमें ऐसे ही चले जाते हैं। इसीलिए समय का भी यहां पर भारी नुकसान होगा और भारत को दोबारा फिर से नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10 साल और लग जाएंगे। इसी खतरे को अब भारतीय नौसेना ने भी भांप लिया है, और इसीलिए रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारतीय नौसेना ने तय किया है कि वो अपने जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे उन सभी को बीएमडी की प्रोटेक्शन के तहत लाया जाएगा। बात करें कि नौसेना के लिए बीएमडी कैसे काम करेगा, तो देखिए इसके लिए प्लानिंग ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता, उसके साथ वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, इसके अलावा फ्रिगेट, और इतना ही नहीं, कभी कभार एक पनडुब्बी भी साथ रहती है। तो प्लानिंग ये है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप रहेंगे, उसमें बीएमडी की जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं
वो इंस्टॉल की जाएंगी। और इन मिसाइलों की खासियत ये है कि जो एक्सो और इंडो एटमॉस्फेयर है, दोनों ही जगह किसी भी प्रकार की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मारकर गिरा सकती है। और इससे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत ही अल्टीमेट लेवल की यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी। हालांकि फिलहाल इस सिस्टम को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी ये प्लानिंग फेस में ही है। मैं आपको इस पर लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।